मैं ना तेल डलवा के लाता हूँ आगे कहीं से, तुम लोग अंदर ही बैठो, ठीक है? मैं अभी गया, अभी आया। हेलो बेटा, कहाँ हो आप? पापा प्लीज हमें बचा लो। हेल्प! सांस नहीं आ रही। तो दारिया के एपिसोड में हम देखते हैं कि रानो आरवी को घर से बाहर निकाल रही है, लेकिन अरमान रोक लेगा। भाई देखा ना हमने किस तरीके से यहाँ पर रानो और आरवी का कुछ तो कनेक्शन है। अनाथ आश्रम में भी रानो मिलने गई थी और यहाँ पर आसमा उसको पकड़ भी लेती है, लेकिन यहाँ सच नहीं पता लगता है। अब भाई आसमा को तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच, लेकिन जो मैं ना तेल डलवा के लाता हूँ आगे कहीं से, तुम लोग अंदर ही बैठो, ठीक है? मैं अभी गया, अभी आया। हेलो बेटा, कहाँ हो आप? पापा प्लीज हमें बचा लो। हेल्प! सांस नहीं आ रही। रानो और आरवी है वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर जो रानो है वो बोलती है कि तुम ना घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा। और अब जो अरमान है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको भाई मानने लगा है, तो अब रानो को बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं ये सारी चीजें अगर बाहर आ गई तो क्या होगा। और भाई उसको तो समझ में आ ही गया है कि अगर बाहर आई सारी चीजें तो यहाँ पर जो सब रिश्ते हैं ना वो सब टूट जाएंगे। और बीच में एक पंडित जी ने बोला भी था ना आसमा से कि भाई तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो हो सकता है ये वही तूफान हो। और यहाँ पर रानो बोल देती है उससे कि तुम छोड़ के चले जाओ घर, लेकिन यहाँ पर अरमान उसको रोक लेता है। अब भाई दूसरी तरफ वही देख रहे हैं कि जो आलिया है ना वो गले मिल जाती है आरवी के साथ, क्योंकि आरवी कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो उसके गले मिल रही होती है तो आसमा देख लेती है। अब आसमा बहुत आग बबूला हो जाती है। आसमा फिर उसको आलिया को बहुत डांटती भी है, उसको भड़कती भी है उसके ऊपर, और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम कैसे सोच सकती हो किसी और के संग रिलेशनशिप बनाने का। तो यहाँ पर आलिया बोलती है कि हाँ मैं गलत हूँ सारी चीजें, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जरूरत है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके संग रहना चाहती हूँ या उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके संग मुझे अच्छा लगता है। और वो ना आसमा के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देती है। वो कहती है आसमा अब तुम देखो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी।